ये है न्यूज नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं एनएन न्यूज मध्य प्रदेश। होशंगाबाद में एक लड़की ने देखा था सपना कि एक दिन वो आईएएस जरूर बनेगी। कहते हैं ना, कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती। किस्मत को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। ऐसा ही एक वाकया देखने को मिला है होशंगाबाद में। कभी फाइनल इंटरव्यू में पहुंचकर भी आईएएस बनने का अपना सपना पूरा नहीं कर पाई थी। फिर तय किया कि जरूरतमंद होनहार युवाओं के सपने अधिकारी बनाकर पूरा करेंगी। इसके बाद दिल्ली, मध्य प्रदेश में खुद कोचिंग देकर 12 आईएएस आईपीएस अधिकारी बना दिए। नरसिंहपुर जिले की मूल निवासी साध्वी राधिका पटेल का जब लॉकडाउन में घर आना हुआ तो नर्मदा भक्ति में मन रम गया। बहुत पहले परिवार के साथ नर्मदा परिक्रमा की। जी, उसमें ये होता है कि यूपीएससी का जो कोर्स होता है वो 1 से 1.5 साल का कोर्स होता है। 3 स्टेज में एग्ज़ाम होता है। पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो ये पूरा ड्यूरेशन लगभग 18 महीने में पूरा होता है एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है। तो ऐसे क्लासेस चलती है 1 से 1.5 साल तक का, और 12वीं के बाद भी 3 साल का कोर्स होता है। और 8 साल लगभग मैंने अभी पढ़ा है लॉकडाउन के पहले तक। 8-8 घंटे क्लासेस चलती थी वहाँ पे। और काफ़ी बच्चे सेलेक्ट भी हुए, अभी भी तैयारी कर रहे हैं कुछ बच्चे। कराने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जो मैं एक चाह रही थी, जो मेरी इच्छा थी कि मैं आईएएस बनूं, मैं नहीं बन पाई। तो मैंने सोचा, जो गरीब बच्चे, मैं बहुत संघर्ष में पढ़ी हूँ वहाँ पे, और मतलब उस समय मेरे पास ट्यूशन के लिए पैसे भी नहीं होते थे। तो मैंने ये सोचा था कि भाई कुछ ऐसे बच्चे जो इंटेलिजेंट हैं और जो फ़ी नहीं दे पाते हैं, उनको क्वालिटी नहीं मिलती, तो हम क्वालिटी प्रोवाइड करते थे। मतलब मेरे ऐसा था कि एक सिलेक्टेड कैंडिडेट हफ्ते में 1 दिन 2 दिन के लिए आता था। तो मैं मोटिवेशनल के लिए उनको, मतलब अगर कोई स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट भी हैं तो उनको भी मैंने एक आईएएस से पढ़ाया है कि मतलब कम से कम अगर 50 बच्चे नहीं पढ़ रहे, 2 बच्चे भी सिलेक्ट हो गए तो काफ़ी है। तो उनको भी मैंने वैसे ही, एक बच्चे भी मेरे लिए वैसे ही बराबर था और 50 ही वैसे बराबर थे, और उनको ऐसे हमने गाइडेंस किया। और अब जब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, हमारा जो बेसिक अस्तित्व है वो हमारा अध्यात्म था, और मुझे ऐसा लगा कि अब मेरा। दीपा मालवी हूँ, पिपरिया से हूँ। जब मुझे दीदी के मालूम में जानकारी मिली कि दीदी परिक्रमा में है, दीदी से मैं परिचित तो नहीं थी, पर दीदी के किसी परिचित वाले ने मुझे बताया कि दीदी से आप थोड़ा सा गाइडेंस लीजिए अपनी बेटी के लिए। तो मेरी बेटी अभी ग्रेजुएशन कर रही है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो ऐसी घबराई हुई थी, डेली मुझसे बोलती, मम्मा मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पर मैंने दीदी के बारे में जब सुना तो मैंने दीदी से सांडिया घाट पे अपनी बेटी को मिलवाया आके। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। तो फिर दीदी ने उसको आईएएस के बारे में थोड़ा सा गाइडेंस दिया। मेरी बेटी को बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेशन दिया दीदी ने। तो अब मैं भी खुश हूँ और मेरी बेटी भी बहुत खुश है, और वो उसने प्रॉमिस कर लिया है कि मुझे आईएएस बनना है। ये है न्यूज नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं एनएन न्यूज मध्य प्रदेश।